सभी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत है आप लोग आए, बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद। करनाल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि करनाल से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, करनाल में एक सांसद हैं, तो ये सरकार हरियाणा सरकार दो बात कह रही है, दो बात जहां पे भी जाओ दो बात कह रही है। एक कि हरियाणा सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा के किसी सरकारी कार्यालय में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात तो ये कह रहे हैं कि एचपीएससी के अंदर 2 करोड़ रुपए पकड़े गए भाई साहब सूटकेस में, 2 करोड़ रुपए। एक डिप्टी सेक्रेटरी की इतनी हैसियत, इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि वो ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ रुपए एक के दिन में पकड़ा है, वो कि वो इतने रुपए लेस के। उससे पहले एचएसएससी में ऐसे ही पकड़े गए थे लोग। अब मैं आपको जानकारी दूं, पूरे हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान लड़के लड़कियां पेपर देते हैं भाई साहब, 30 लाख अलग अलग भर्तियों के लिए। 5 लाख वैकेंसी खाली हैं, वो उस पेपर में मिलता ही नहीं, वो घर में थोड़ी रहेगी लड़की, उसके 5 नंबर नहीं दिए जाते। मेरे पास कल मैं बता रहा हूं भाई साहब, कम से कम 50 लड़कियों के फोन आ रहे थे और वो बेचारी रोन लाग रही थी। अब जी हमारा क्या कसूर है? अगर मेरा भाई लग गया तो मैंने नहीं मिलेंगे, अगर उसके ससुराल में कोई ससुराल लग गया पा गया या उसका पति लग गया जब भी नहीं मिलेंगे, तो ये क्या मतलब है भाई? ये तो बिल्कुल मतलब ये मान लो कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं सरकार से अपील करूंगा, कम से कम इसने तो वापस ले लो एचएसएससी वाले हो। फिर आ जाओ बात, अब ये कह रही है सरकार कि भाई हम ईमानदार हैं। तो भाई साहब गीता महोत्सव चल रहा है, मैं गया था गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र, मैं सिर्फ इतनी कहने गया था, अगर आप ईमानदार हो, गीता को मानते हो ना, अरे गीता को मानो, तुम ये कह रहे हो स्कूलों में भी लागू करेंगे, तो एक बार अगर ईमानदार हो, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने उस दिन जाके यह बात की, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया इन्होंने कुरुक्षेत्र में। वैसे तो ऐड दे रहे हैं, सारे का ऐड है, आओ गीता जयंती में आओ। मैं कृष्ण भगवान के पास चला गया मिलने, आशीर्वाद लेने, तो मेरे पे इन्होंने वहां आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा लगा दिया। हम 25-30 लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेगी वहां पे 5-5 हजार आदमी ये प्रोग्राम होने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगा कि नवीन जयंती तुम्हारे लिए आपदा है, कोई बात नहीं, केस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बने। लेकिन जो 30 लाख बालक हैं, जो भर्तियों में घोटाले होने लग रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर एचसीएस तक, जज तक, ना ये कसम खा रहे भाई साहब। फिर एक ऑप्शन और भी दिया मैंने इनको, अक भाई ऑप्शन ये है, जिस तरह तुमने दारू के ठेके खोल रखे हैं, ऑनलाइन नीलामी कर रहे हो, तो नौकरियां की ऑनलाइन नीलामी कर दो, ताकि फिर जिसकी जो कैपेसिटी है वो ले लेगा। दारू के ठेके तो सारे हरियाणा में खोल रखे ना, 30 लाख नौजवान। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये एक सामान्य बेरोजगारी का मामला अकेला नहीं है, पूरे हरियाणा में नशा फैलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है, और सरकार ये चाहती है कि नौजवान नशेड़ी हो जाए, ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। दूसरी बात, जो बेरोजगार हैं, ये जो क्राइम हो रहा है, ये कोई 60 साल का 70 साल का आदमी तो करता नहीं होगा, 5% कर लेते होंगे। ज्यादातर जो क्राइम है वो 20 साल का बालक 40 साल तक का इतना ही क्राइम करता है। बेरोजगारी कारण क्राइम, बेरोजगारी कारण नशा। तो हम तो इस सरकार को ये कह रहे, जब मैं ये बात कह रहा था, मैं सारे हरियाणा में घूम गया, अब मैं इसमें क्या गलत बात? अरे तुम्हारी हिम्मत हो तो एक बार गीता में हाथ रख के कसम खाओ, गंगा जल खा के कसम खा दो, इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने?
मेरे पे केस करना तो क्या होगा? जो अभी नो भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, वे 12 करोड़ लाग रहे हैं। अगर भाई साहब गड़बड़ हुई, उससे पहले नर्स की हुई, उसमें गड़बड़ हुई, उससे पहले और जितनी भी भर्तियां हैं, कोई मतलब अभी जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की के कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कुछ इनका नया एक सिस्टम आया फंडा, उसमें किसी के 60 नंबर है, उसका तो आ नहीं रहा 50। ये सारी चीज मैंने कही, मैंने और कुछ नहीं कहा। शिक्षा मंत्री का बयान आता है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री नवीन जैन का कोई स्टेटस नहीं है भाई। स्टेटस मुझे ये नहीं पता स्टेटस में क्या देखा जाता है। नुका अगर आदमी ने स्टेटस में आदमी पढ़ा लिखा देखा जा रहा है। इस पूरी सरकार में मेरे तक पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं आपको भी जानकारी दे दूं, बीए, बीपीएड, एमएमसी जो पत्रकारिता आप करो, एमएमसी कर रखी है मैंने 2004 में, एमपीएड, पीजी योगा और पीएचडी। भाई साहब और इसका फालतू की पढ़ू मैं, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये शिक्षा मंत्री हरियाणा का 10वीं पास है, पहले उसका भी नहीं दे रहा भाई साहब। मैं शर्त लाऊं, इन्हें बीए भी कर रखी होता है, 1 लाख रुपए की शर्त लाऊं हूं मैं। और जो पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके ऊपर ये मंत्री ला रखे है। कोई मतलब था ही नहीं इन दो रहे। बात सवाल हमने न्यू गई भैया मंत्री जी हाथ एक बार कसम खा लो। जब उसका अनिल नागर का रिमांड हुआ, उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए थे, 2 मंत्रियों के नाम बताए थे। जिस दिन उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए, उसी दिन भाई साहब वो चुपचाप उसका रिमांड बंद कर दिया। जो आंसर शीट उसके पास पाई, वो मंत्रियों के रिश्तेदारों की, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की है, मारे तेरे जैसे की नहीं है। सारी सेटिंग भी तरह हो जाया करती। तो जो ये माँ बाप, मैं माँ बाप से भी कहूँ अपने बच्चों के लिए पहले स्कूल की महंगी फीस दो, उसके बाद कॉलेज की, अपने सामाजिक उसमें ये तो होती है। हम ये जब घोटाला आया तो हम इनको गोबर, देसी गाय का और गोमूत्र देके आए, क्योंकि हरियाणा में कहावत है देसी भाषा में, अब कोई बूढ़ा काम करे तो न्यू उसने अब इसका अच्छा गोबर खा लेता है। तो भाई साहब शुद्ध देसी गाय का गोबर इनको दे के आए थे। अब 17 तारीख को विधानसभा मटका चौक चंडीगढ़ जाएंगे, उसमें से कोई पक्ष का और चाहे विपक्ष का हो। हम ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा मामला है, इसकी आवाज उठावे सारे एमएलए एमपी, और नहीं तो भाई साहब हमने तो ये तय करा है कि इनको सबको गाय का शुद्ध गोबर और गोमूत्र से पवित्र करना है, हमारा तो है ये। और ये मानते हो, ये तो जो जितनी भी गीता जयंती है, मैं 101% ये कहूँ भाई साहब, इसमें भी मतलब इनका गड़बड़ डाला पावा। ये जित गीता जयंती मना रहे ना, अगर इनको थोड़ी भी कृष्ण भगवान में आस्था है, गीता में आस्था है, तो भाई साहब इन एक भी आदमी मन ने एक हफ्ता हो लिया बात कहते, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई है भाई साहब। अगर थोड़ा भी मानना है कृष्ण भगवान ने, गीता ने मानना है तो शपथ काम है। अगर इनके पास गीता नहीं है तो गीता हम दे देंगे। ये सूटकेस इसलिए है भाई साहब, ये सूटकेस में गीता दी रहे। अगर इनके पास गीता नहीं है, अच्छा पैसा भी हम इकट्ठा कर रहे हैं इनके लिए, ऐसा है जो वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हमारे पास जितना भी होगा, क्योंकि बिना उसके तो भाई साहब पैसे के यहाँ होता नहीं, बिना सूटकेस के मैं ये मानता हूँ नौकरी मिलती नहीं। तो इन सूटकेस से में नौकरी है। अब ये तो भाई साहब गीता है, अगर इनके पास किसी के पास गीता नहीं है, रेट क्या भाई साहब मैंने तो कहूँ ना, 3 रेट तो कुछ है, उसके साथ इकट्ठे करेंगे। नवीन जी 10-10 रुपए दे रहे हैं सर, एक मिनट सर, लोग दे रहे हैं ना 10-10 रुपए दे रहे हैं सर। यदि गंगाजल इतना स्टेटस, वो गंगाजल भाई, गंगाजल ठाके हाथ में और गीता बा हाथ रख के आड़ेगा सांसद दिखा दे, हाथ धर के दिखा दो, गंगाजल आगे दिखा दो, नहीं तो मैं ये कहूंगा 1 नंबर के भ्रष्ट है। फिर ये ईमानदार नहीं है। और ये चीज ये नहीं करेंगे भाई साहब, तो फिर हमने पूरे हरियाणा से सारे पूछो सर। फिर भाई साहब ये गोशे और गोमूत्र ये इनको भेजेंगे, पैसे तो मार दो रहे नहीं,
बेरोजगारों के पैसे खाने से अच्छा है अब ये सरकार के नेता एमएलए एमपी मंत्री गोबर खा लें। नवीन जी एक सवाल है आपसे, आपकी आपकी भी 1 साल पहले सरकारी नौकरी लग गई थी, आपने भी एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो आपने भी पैसे दिए थे क्या? हाँ, अब मैं ये भी बताता हूँ, अगर मेरा पेपर पास करना, पहली बात तो मैं बता दूं भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ मैं, जितनी भी पढ़ाई कर रखी है ना टॉप क्लास में कर रखी है, या मैंने आपको बता दी पीएचडी कर रखी है। अगर मेरा टेस्ट पास करना ही क्राइटेरिया तो मैंने तो पिछली सरकार में 4 टेस्ट क्लियर कर रखे थे, पिछली में ये तो सब टेस्ट पास से ना होया। हालांकि मेरा इन वो ज्वाइनिंग लेटर वापस ले गए, इनको पता नहीं था, वो कोरोना में नहीं चल रहा था, मेरा नाम उसमें नवीन है, तो इनको पता नहीं था कौन क्या कर रहा है, मैं अपना इन दे भी दिया था। फिर जब पता चला कि भाई इसके ऊपर तो इतने इतने केस हैं, केस मेरे सारे आंदोलन हो गए, कोई चोरी उचारी की कोई केस नहीं है, तो फिर इन वापस ले लिया वो तो नहीं तो आप ज्वाइन नवीन जी, वो बंदा ही एमएलए नहीं था, मैं क्या करूं। नवीन जी जैसे आप कह रहे हैं कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाएं, क्या गीता पे हाथ रखकर जो कसम खाता है वो सच बोलता है? अगर गीता पर हाथ रख के अगर किसी ने झूठ बोली वो कीड़े पड़ के मरेगा, 100% है। अदालतों में गीता पर ही हाथ रखा जाता है। कृष्ण भगवान उसने फिर अपने आप देख लेगा, एक बार हाथ तो झूठी है, इस सरकार को भी कृष्ण भगवान के हवाले छोड़ दो। अरे जब मैं यही तो कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, अपने आप देख लेगा। यहाँ के एक एमबीबीएस डॉक्टर खुद गाय का ताजा गोबर खा जाते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो आप गोबर भेजोगे? आप भाई साहब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अगर कुछ कह रहे हैं उनके शरीर पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो डॉक्टर बताओगे भाई साहब, मैंने तो अभी खाया नहीं है, लेकिन जो भी खा रहा है अगर किसी को फायदा हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं गोबर उसने खाना चाहिए। अब 2 मंत्री में वही तो कह रहा हूँ भाई साहब। अब एक स्टेटस बताइए है मेरा, मैंने तो कहूँ मैंने तो 2 मंत्री बताओ तो मैंने तो पूरी सरकार सामने लागी। आज अखबार में तो ये भी आया हुआ है कि जिनसे पैसे लिए गए थे नौकरी के लिए वो तो सारे फेल हो गए टेस्ट के अंदर। अरे भाई साहब इसका मतलब लिए गए ना, लिए तो गए हैं, तो बालक भाई साहब क्यों इसी सरकार आ जाओ जो इंटेलिजेंट है, जो बिल्कुल आर पार है, उनका हिसाब पे किताब। आपको नहीं लग रहा भी ऊपर स्तर के किसी बंदे का आता है कि एचसीएस अधिकारी इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? यही तक हूँ मैं, पूरी की पूरी सरकार शामिल है। नवीन जी फिर गिरफ्तारी कैसी होगी अनिल नगर की? वो भाई साहब एक मछली पकड़ ली मगर मछ कहाँ है, अच्छी बात करो, वो एक मछली अगर ये गिरफ्तारी कैसी हुई ये तो बताओ। जिन्होंने कहा वो बोल रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन थी कि हमारे परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर भर्ती के अंदर मैंने एक चीज एक नोट कर लो, मैंने ये कहा आप इस पूरी जितनी भी ये भर्तियां और इनकी हाई कोर्ट से जांच करवा दो, नहीं मानने। मैंने कहा ये जो एचएससी का जो चेयरमैन है और इसके मेंबर इनकी संपत्ति की जांच कराओ, इनकी जो व्हाट्सएप चैट हुई है चेयरमैन के साथ ना करके वहां निकालो, इनका नार्को टेस्ट करवा दो। इतनी चीज बताई मैंने, इतनी चीज बताने के बावजूद इसमें तो गलत है गे भाई, नार्को टेस्ट करवा लो पता चल जाएगा रे, तो भाई साहब फिर तो गड़बड़ है। नवीन जी 2.5 साल के बाद आज आप पहले आज आप यहाँ पर आए हैं, आप लोग आज 2 साल के बाद शायद आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर पहले घोटाला भूल गए मेरे ख्याल में, याद रखो आरटीआई से उनके डॉक्यूमेंट निकलवाए थे मैंने, आरटीआई से इनके जो चेयरमैन मेंबर वही फ्रॉड भर्ती कर रखे थे इनने, ये तो आपने पता होना चाहिए। हमने प्रोटेस्ट करा था, किससे नहीं करा था, और मैं तो आप सब नहीं कहूँ भाई साहब कोई सी भी पार्टी हो, 30 लाख बालक हो, बीजेपी वाले के भी तो बालक हैं, और आप लोगों को भी कहूँ अपने बच्चों की फीस भरो, फिर कॉलेज की भरोगे, फिर कोचिंग की भरोगे। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में वहाँ पे जो आरोपी थे उनको पकड़ के उनकी संपत्ति तक नीलाम करवा दी गई। तो फिर यहाँ क्यों ना करवाते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ टैक्स लो। और उन्होंने नहीं, ये देखो तार कहाँ तक है भाई साहब, मेन चीज है यहाँ पे ये एक अधिकारियों का। नवीन जैन जी 2 साल बाद आप आए, 2 साल बाद 2-2.5 साल बाद आप आए। अरे भाई साहब किस बात करो, 1.5 साल नहीं उसके बाद आपने इलेक्शन हुए उसके बाद टाइगर भी जिंदा है, घोड़े की भक्ति करें। अब कृष्ण
इलेक्शन की शरण में आ गए। सुनो ना, नहीं सुनते लो सर, पूरी ना सुन लो तो मैं क्यों बताऊं। घोड़े की भक्ति में था सर, पूरे दुआज कोई बात नहीं। घोड़े की भक्ति कर रहा था, गऊ की सेवा कर रहा था। मेरे को 3.5 साल पुराने मामले में कावड़ लाया था, भाईचारा का था, आप लोगों को ध्यान होगा। वो जब कावड़ यात्रा में लाया था, 3.5 साल पुराना मामला था। उस टाइम पर हमारे को एसपी साहब ने वहां कह दी थी कि भाई हो गया खत्म है, कोई बात नहीं, मिसकम्युनिकेशन हो गया था। मैं वो लेके आया, मैं जब तो मेरे को बुलाया, वह एक दिन अखबार में खबर आई कि नवीन जैन दाजरो पुलिस ने बुलाया है। तो भोलेनाथ ने मेरे को कही जा, तो मैं चला गया भाई साहब, उसमें क्या गलती कर दी। नवीन जी, जनता तो यह भी कह रही है कि नवीन को आज जरूरत पड़ी तो उसने पार्टी का दामन थाम दिया। मन जरूरत को नहीं कहेगी चाचा, मन जरूरत नहीं कहेगी, घोड़े की भक्ति कर ली। मैं सब मुक्त हो चुका हूँ, मेरे को कोई किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। नवीन जी, टाइगर अभी जिंदा है, आवाज उठा रहा हूँ भाई साहब। टाइगर अभी जिंदा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं टाइगर कोई करता मैं हूँ ना, लेकिन जिंदा हूँ भाई साहब। और आप कहने की बात कही, दिल्ली की महिलाओं की तरह भाई साहब, मैं आपको ये बताऊं, पंजाब वाला से पूछो, पंजाब वाला तो पहली बात, अभी तो ये मुद्दा मारा तो है यो। बाकी मेरा ये कहना है, जब नेता सारी भरी सर्विसलेस कहते हैं, अगर लोगों को कुछ दे दिया जावे तो कोई पाप नहीं होता। मंत्रियों की बात कही आपने, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री में भी कोई दिक्कत नजर आती है। वो भाई साहब मैं तो निवेदक हूँ, अगर मुख्यमंत्री अगर गीता बात रख के कह रहे हैं, मैं नहीं हूँ पर्ची खर्ची में, मैं मुख्यमंत्री साहब की जय बोलूंगा। मनोहर खट्टर साहब जिंदाबाद। अगर ये खा जाओ है खवाओ पर भाई साहब, झूठी भी खा जाओ। नवीन जी, किसान आंदोलन से पहले आप नजर आते थे, किसान आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद ये राज क्या है? किसानों के पास पार्टी खत्म। आप मेरी बात सुनो, मैं की था, मैं सोशल मीडिया और मीडिया सिर्फ इससे दूर था, ना मैं किसी आंदोलन से दूर था, ना मैं किन्हीं लोगों से दूर था।